हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पेपर 3 और पेपर 4 डिस्कस कर चुके हैं जेपीएससी मेंस का, तो हम लोग आज पेपर 5 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक्स और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी देखा गया है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स या ठीक ठाक मार्क्स दे दिया जाता है जेपीएससी के द्वारा, बट ये जो इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, इसमें थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसमें करंट अफेयर को लिंक करना होगा ताकि मार्क्स मिल सके। तो चलिए हम लोग इसका जो सिलेबस है और हम लोग इसमें क्या क्या सोर्सेस ले सकते हैं इसे प्रिपेयर करने के लिए, हमारा आंसर राइटिंग स्किल इसमें कैसा होना चाहिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो नॉर्मली पैटर्न है कि जैसा प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो 20 क्वेश्चन रहते थे वो तो एमसीक्यू बेस्ड रहता था, जो कि 40 मार्क्स का होता था, और 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग को लिखना होता था, जिसमें कि सारे जो क्वेश्चन होंगे वो 40 मार्क्स के होते थे। और ये जो पूरा सिलेबस है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है इसमें आता है बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और फिर जो दूसरा पार्ट है इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। और फिर जो ग्रुप सी है इसमें है ग्लोबलाइजेशन या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। और फिर जो लास्ट है इसमें आ जाता है आपका झारखंड का इकोनॉमी, उसका इश्यूज, फीचर्स, चैलेंजेस और स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये आपका टोटल 4 सेक्शन है, 4 ग्रुप है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो एक बात और बता दूं कि इसमें आप आंसर को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो वही है कि आपको पहला तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि आपको इसको करंट से, है ना, करंट से आपको बहुत ज़्यादा इसको लिंक करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स करंट में आ रहे हैं। दूसरा ये पॉइंट है कि आप इसमें जो है आप वही फ्लो चार्ट को आप इंक्लूड कीजिए। ठीक है, आप जितना हो सकता है जो करंट, जो कि आपका एडिटोरियल है, ठीक है, उस पर आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। फिर फोर्थ है, आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपको पता चले कि आपको ज़्यादा मार्क्स कहाँ पे मिल रहे हैं और आपको इम्प्रूव करना कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको बहुत मतलब फंडामेंटल चीज़ है आपको आंसर राइटिंग के लिए या फिर आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है। तो देखिए, पहला जो सिलेबस है ये थोड़ा प्रीलिम्स टाइप का है, बट हाँ इससे मेंस क्वेश्चन पूछ सकता है जेपीएससी, क्योंकि वो पूछा भी है। तो पहला है नेशनल इनकम, जो कि इस बार आया हुआ था। ठीक है, इस बार आया था कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन क्या है, ये वाला नेशनल इनकम एंड द मेथड्स ऑफ इट्स कैलकुलेशन। तो इसका एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट आपको जानना है, जिसमें कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी, जो कि कांस्टेंट और करंट प्राइसेस में जानने हैं, और फैक्टर कॉस्ट, ये सब कुछ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक आता है इकोनॉमी का, क्लास 12 का, आप उसे पढ़िए, उसमें आपको अच्छे से दिया हुआ है। आप उसमें 3 थ्योरी दिया हुआ है, आप वो तीनों थ्योरी अगर लिख देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्फ्लेशन, जिसमें कि आपको उसका कॉन्सेप्ट बताना है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या डायरेक्ट मेजर्स जो जो लिया जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो जानना है। फिर आता है डेमोग्राफिक फीचर्स, जिसमें कि वर्क फोर्स का कंपोजिशन कैसा है, कि मेल कितना है, फीमेल कितना है, वो सब कुछ। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें करंट में आपको हर टाइम एडिटोरियल आता है, क्योंकि अभी जो इंडिया है यहाँ पे एक डेमोग्राफिक मतलब पीक आ गया है। ठीक है, अभी इंडिया के पास लगभग 50 से 55% जो पॉपुलेशन है वो मतलब प्रोडक्टिव स्टेज पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विथ रेफरेंस टू द सेंसस ऑफ 2021 वो बताना है। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि इनसाइट आईएएस का एक आता है पॉपुलेशन पॉलिसी पे, आप उसे पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे मतलब कुछ कुछ दिए गए हैं कि अभी तक लगभग 3 पॉलिसी आ चुका है। पहला आया था 1952 में, जो कि हेल्थ से रिलेटेड था। ठीक है, फिर 1970s में आया था, फिर अभी हाल में 2017 में हेल्थ पॉलिसी ऐसा कुछ आया है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट हाँ कुछ ईयर का है, बट हाँ 2000s में ही आया हुआ है हेल्थ पे। तो ये आप नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कर सकते हैं, और ये बाईजूस पे भी दिया हुआ है अच्छे से, इनसाइट आईएएस और या बाईजूस। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी।
इसमें आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर बताना है इन द नेशनल इनकम, इन द नेशनल इकोनॉमी। फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। फिर कॉजेज़ बताना है लो प्रोडक्टिविटी का, क्यों यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी बहुत कम है इंडिया में, और गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स लिए हैं जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा रहा हो। ये भी बहुत ज़्यादा करंट स्पेसिफिक टॉपिक है। फिर आपको इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन बताना है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बताना है, रेनबो रिवॉल्यूशन बताना है। फिर WTO इन एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेंस के लिए। फिर मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट, जिसमें कि आपको बफर स्टॉक, PDS सिस्टम, APMC, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये भी इसके लिए आई विल रेफर द बुक, तो ये आपका एक NCERT आता है इंडियन इकोनॉमी करके, ठीक है। उसमें आपका दिया हुआ चैप्टर 2-3 में ही दिया हुआ है, पूरा एग्रीकल्चर को अच्छे से बताया है। और रूरल इकोनॉमी पे भी एक उस पर चैप्टर है, आप वो दोनों चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपका बहुत टैकल हो जाएगा। और जो भी बचता है वो आप एडिटोरियल को कवर कीजिए और करेंट अफेयर पे ध्यान देते रहिए तो हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडियन मतलब कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जिसमें कि पॉलिसी इनिशिएटिव और चार्जेस पढ़ना है। इसमें बहुत सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है, वो सब आपको देखना है, जिसमें 1948 है, उसके बाद भी बहुत सारा है। फिर आता है पब्लिक फाइनेंस। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल या यूट्यूब, आपको ये दोनों का हेल्प लेना है पब्लिक फाइनेंस के लिए, जिसमें आपको नेचर, इम्पोर्टेंस, स्कोप, फिर पब्लिक रिवेन्यू प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वैट, ये सब आपको बताना है, जानना है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें आपको थ्योरीज जानना है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, कॉजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ये भी आपको यूट्यूब से ही करना है या फिर आप गूगल से कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था बजट पे भी, एक नेशनल इनकम पे आया था, एक बजट पे आया था, तो इसमें भी आपको थोड़ा डीप में जाना है। इसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ बजट बताना है, टाइप्स ऑफ बजटिंग बताना है, जिसमें कि परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, फिर FRMD, ये सब करना है। फिर फिस्कल पॉलिसी में आपको ये बताना है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या रोल है फिस्कल पॉलिसी में, और ये कैसे हेल्प कर सकता है एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने में, कैसे ये स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेंटर स्टेट का फिस्कल रिलेशनशिप, जो कि हमारे आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 280 के आसपास है ये, जिसमें कि आपको फाइनेंस कमीशन का रोल बताना है, जो कि 280 आर्टिकल कहता है। फिर कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताना है आपको पंचायती राज से रिलेटेड और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। ये दोनों टॉपिक करना है आपको। इसके लिए मृणाल सर का एक हैंड आउट आता है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, या फिर NCERT भी काफ़ी है। फिर कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, इसके लिए भी मृणाल सर का एक हैंड आउट आता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे फ्री में कहीं भी मिल जाएगा, या फिर अगर मुझे मिलेगा देन आई विल पोस्ट इट इन माय टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं, ये ईजिली कवर्ड हो जाएगा। फिर जो ग्रुप B आता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशूज़ एंड इंडियाज़ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है कि मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। पहला है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं और क्या क्या मेजर लिया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कि अंडर डेवलपमेंट अगर कोई देश है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है या फिर क्या क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, वो हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि HDI, GDI, GEM, फिर इंडिया का जो HDI प्रोग्रेस है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रोग्रेस, वो बताना है कि अभी हाल में रैंकिंग आया था, ये भी पूरा करंट अफेयर का टॉपिक है कि इंडिया का रैंकिंग कितना है, 132 है, तो क्यों ऐसा है, क्या क्या इंडिकेटर है, वो सब कुछ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंडिया में, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका NCERT से कवर हो जाएगा। और जो बच्चे का एक दृष्टि IAS का PDF आता है, मतलब आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, वो उससे आप पूरा कवर कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान। देखिए यहाँ पे आपको ये जो दोनों प्लान है 11th 12th इस पर ज़्यादा फोकस करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताना है। ये भी आपको दृष्टि IAS के साइट पे मिल जाएगा, आप गूगल करके ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये डेवलपमेंट स्टेटस एंड इश्यूज पर्टेनिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शंस, जिसमें कि ST SC रिलीजियस माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड कास्ट, वुमेन, ये सब के बारे में बताना है कि डेवलपमेंट स्टेटस उनका क्या है, ये इश्यूज़ क्या क्या है। देखिए आपको इश्यूज़ बताना है और डेवलपमेंट स्टेटस बताना है, ये सब कम्युनिटी का। और जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, इंक्लूडिंग द ट्राइबल सब प्लान, SC SP माइनॉरिटी, ये लोगों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी आपको NCERT में दिया गया है, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें मेजरमेंट और ट्रेंड बताना है। मतलब जैसे इसमें आपको इंक्लूड करना है कि कोई भी, जैसे अभी वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट लेके आया था करेक्टिंग कोर्सेस, ठीक है, वो आप मतलब उसमें लिख सकते हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट में CMI का रिपोर्ट आता है, वो लिख सकते हैं। तो ये सब आप उसमें इनपुट अपना दे सकते हैं। फिर इसमें आपको बताना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द BPL फैमिलीज, HPI और मल्टी डायमेंशनल इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स। ये तो एक पूरा टॉपिक ही है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जिसमें कि ट्रेंड्स इन फूड प्रोडक्शन और उसका जो कंजम्पशन है, मतलब कि फूड कंजप्शन और उसका प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा है कि कितना इंडिया में फूड प्रोड्यूस हो रहा है और कैसा। जैसे कि अभी हाल में शुगर केन पे एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का और कंज्यूमर भी है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो उसके बेसिस मतलब वैसा ही करके इसमें आपको बताना है कि अगर वहाँ पे शुगर का पूछ दे तो। फिर फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्या क्या है, फिर प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ स्टोरेज, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम और इश्यूज़ है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या ली है, गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या क्या लेके आई है, जैसे कि PDS हो गया, ICDS हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, ये सब कुछ। तो आपको फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मेनली ये फूड सिक्योरिटी एक ब्रॉड टॉपिक है, आप उसको कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आपको इसमें वही बताना है कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम्स है। इसमें वही आप कर सकते हैं, करंट से आप उठा सकते हैं, जो एडिटोरियल आते हैं या फिर जो रिपोर्ट आते हैं वो सब आप एक जगह लिख लीजिए, जिसमें कि आपका मार्क्स इन्हेंस होगा। फिर प्लानिंग स्ट्रैटेजी, ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 7 JPSC में कि इंडिया का जो प्लानिंग है 5 ईयर प्लान, उस पर आप पूरा बताइए। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी ऑफ द इंडियन 5 ईयर प्लान करना है। देखिए इसके लिए ना, अगर इफ़ आई विल टेल यू द मटेरियल, तो इग्नू का एक बुक आता है या फिर आप इग्नू करके आप सर्च कर लीजिएगा ना प्लानिंग, तो आपको अच्छा सा मटेरियल मिल जाएगा, उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें आपको NDC का फंक्शन और रोल बताना है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन के बारे में बताना है। तो प्लानिंग में ये हो गया। फिर आता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। इसमें क्या है कि जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है मेनली इट डील्स विद द पंचायती राज, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि वो कैसे फंक्शन करेगा, मल्टी लेवल प्लानिंग होता है इसमें मीनिंग और उसका इंपॉर्टेंस हो गया। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग और गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए, ठीक है। इसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये दोनों के बारे में था, मतलब ये दोनों सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उसमें हम लोग ग्रुप C और ग्रुप D को डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप C में इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन है और ग्रुप D में जो है वो झारखंड का इकोनॉमी है। देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपको इम्पॉर्टेंट सोर्सेस यही है कि आपको जो है आप NCERT को कवर कीजिए हॉलिस्टिकली, और सेकेंड हो जाता है आप थोड़ी मुन्ना सर के जो नोट्स हैं वो पढ़ सकते हो, और जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके लिए आप गूगल कीजिए और यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको वो सब मिल जाएंगे। एंड हाँ, प्रिपेयर योर नोट्स। आपको लास्ट में नोट्स ही काम देगा और कुछ भी काम नहीं देने वाला, वो भी खुद का नोट्स। तो प्रिपेयर योर नोट्स और आंसर राइटिंग, प्लीज़ डू द आंसर राइटिंग। खास करके जब प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद करना सही है, बट हाँ अगर आप अभी से कर रहे हैं तो वो और बेटर रहेगा। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।